मध्य प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटना लोगन के घरन का तबाह कर रहा है। यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के ताजा आंकड़ा कहा थे। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष 14,000 से अधिक लोगन के कीमती जान चली जाती। और सबसे बड़ी समस्या यह ही कि यातायात नियमन के पालन न करब कहो न कहो या सड़क दुर्घटना के मौत के बड़ा कारण बना था। सीधी मां बीते 2 अप्रैल का एक बड़ा सड़क दुर्घटना होत है, जो नाम मां एक अनिल द्विवेदी नाम के अकौरी निवासी 23 वर्षीय युवक के देहांत हो जाता। डॉक्टरों के द्वारा, परिवार के द्वारा खूब प्रयास किया, लेकिन अनिल का नहीं बचा बजा इसका। बीते दिन अपना पचे दिखे हो कि एक हंगामा होता है, जो उन्होंने यह कहा जाता है कि सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के बहू के द्वारा यह पूरा हादसा का अंजाम दिया है। हालांकि यह हादसा वास्तव में कौन में रहा, का कुछ रहा, एकर ग्राउंड जीरो जाने खातिर हम खुद मौकाए घटना स्थल में पहुंचे हैं। और वह हर बिंदुवार विषय में हम पूरे साफ सुथरा ढंग से दिखावे चाहिए थे कि आखिरकार गलती के कर वजह का रही यह पूरे हादसा के, और का कुछ यह हादसा में चला गा हाथ से, और का कुछ यह हादसा पूरे जीवन का के जीवन का तबाह कर दिया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगाओ आज के दौर में बेहद आसान है, लेकिन वास्तव में का को जानिस कि आखिरकार यह घटनाक्रम का रहा। तो हम वह जगह में मौजूद हैं, यह सीधी सिगरौली रोड है, और सीधी सिगरौली रोड मतलब 20 शहर से होके जाती। और यह सड़क में जहां हम मौजूद हैं, यह जगह में वह पूरा हादसा था। तो बिंदु क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका इस्तेवार प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये पूरी खबर के। जो सड़क में हम मौजूद हैं, यह सीधी सिगरौली के सड़क है। यदि अपना सम्राट चौक से जो है जोगीपुर के जाता यह सड़क अपना का पड़ी, जो तोरण द्वार है दूसर मिस्टर पेट्रोल पंप के ओर, वह जगह पर यह सड़क पड़ा थी। और हम कहा कि हमारे सहयोगी देखा में कि जौने जगह से डॉक्टर बीना मिश्रा की गाड़ी जो है, जहां थे वो लड़का खेला लागे, एक थे पोल है, वह अंदर एक थे सड़क जाती। और वह सड़क से, मुख्य सड़क से वह मिश्रा नर्सिंग होम के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी जौने मां बीना मिश्रा बकायदा वह गाड़ी में मौजूद रही, और चिंता नाम के डॉक्टर ड्राइवर के द्वारा वह गाड़ी का चला बाजार रहा। यह जगह में अब हम पहुंचे हैं, और जे चश्मदीद रहे या सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ी जरूरत यह होती कि गोल्डन आवर में उक्त व्यक्ति का अस्पताल पहुंचावा जाए। तो का वास्तव में गोल्डन आवर में पहुंचावा जा रहा, एक बड़ा सवाल है। तो चलिए हम जाने के प्रयास करी थे, जे ये जगह में मौजूद रहे बब्बू जी, और उनके द्वारा अपने खुद के गाड़ी में बैठाए के दोनों युवकन का जे यह हादसा के शिकार भी उनका अस्पताल तक पहुंचावा जा रहा। उन्हीं के मुंह से सुनी थे कि का या बब्बू भैया, जब यह पूरा हादसा भा, जब अपना दिखन का कुछ दिखन, कहाँ रहन अपना, और का कुछ दिखन, और कैसा अपना दोनों युवकन का अस्पताल तक ले जाए। हम नर्सिंग होम में काम करत रहे हैं, और वहाँ से जैसे चलन है तो देखी थे कि पड़ैया के पास 2 युवक स्कूटी में बहुत तेज जात रहे हैं, डिवाइडर से टकराने हैं, और कार में सीधे टकराए की वह डिवाइडर के ऊपर फेंका किया। तो हम जैसे गाड़ी अपन आगे लगाई थे तो देखती थी कि ये हमारे फर्म के गाड़ी रही। और देखन तो हम ड्राइवर चिंता चलावर रहे, चिंता कहन कि तू गाड़ी अपन आगे कर ले, और हम गाड़ी तुरंत ला दी थे इनका लड़कन का, और तुरंत का दोनों लड़कन की गाड़ी लगाया ना पर, और राहगीर जो चलत रहे, एक जन मनोज सिंह रहे, उनका एक जन आउट पकड़ा, और तुरंत अपने गाड़ी में लादन। और तुरंत लादे के बाद नर्सिंग होम फोन लगान कि शरद पाठक का कि स्ट्रेचर बाहर निकलवाओ, इनके एक्सीडेंट हो गया है। और फिर हम तुरंत 7-8 मिनट के लगभग हम नर्सिंग होम में पहुंच गए हैं, और तुरंत पहुंचे के बाद डॉक्टर अखिलेश सिंह का दिखान की गया ऐसे है, तो वो अपन देख के तुरंत ट्रीटमेंट चालू करी है। चलिए, निश्चित तौर पर यह बेहद जरूरी होता है कोनो सड़क हादसा हो। हालांकि अनिल
23 वर्षीय युवक की जान नहीं बच पाई, लेकिन सही समय में अस्पताल पहुंचे की वजह से उनकर बहुत बड़ी मतलब कहा जाए ईश्वर उनकर मदद करे। लेकिन हालांकि ईश्वर का काम मंजूर है, वह कुछ और मंजूर रहा कि वो बच नहीं पाए। ये बताइए कि यह जो जगह ही जहाँ थे हम हैं, एक ऐसे गाड़ी आवर रही मिस्टर नर्सिंग होम की, वह गाड़ी रही और वह गाड़ी में बकायदा जैसा अपने के बताए अनुसार चिंता नाम के व्यक्ति के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा वो गाड़ी चलाई जा रही और डॉक्टर बीना मिश्रा वह गाड़ी में मौजूद रही और वो पीछे बकायदा बैठ रहे। यह जगह यह गाड़ी कहाँ रही हुई? गाड़ी यहीं पहुंची है। नहीं तो गाड़ी के वो जो बोनट रहा कार के वो का पार हो गया रहा डिवाइडर का? नहीं, पार नहीं भराया। हाँ ड्राइवर साइड में कोने में, हाँ डिवाइडर टकरान है तो कोने में ड्राइवर साइड में गाड़ी ठोक छुई है और एक के बाद गाड़ी फेंका गया है। चलिए तो फिर गाड़ी कहाँ थे अपना दिखन जो वो मोटरसाइकिल रही और वो दोनों लड़का कहाँ से अपना बच्चे अपने गाड़ी में बैठा? गाड़ी एंड फेंकान रही है, स्कूटी रही है। हाँ और स्कूटी एंड फेंकान रही है, तुरंत गाड़ी हम अपन या चिंता कहना तो गाड़ी अपन आगे करा। हाँ हम अपन पीछे गाड़ी लगान और 2 लोग रहे और एक जन मनोज सिंह, तो उनसे लदवान एक जन और रहे और लदवाए के नहीं तुरंत। तो उतनी देर युवक को में का बातचीत कर रहे या बिल्कुल बेहोश की स्थिति? युवक थोड़ा बहुत वैसे उनका चला था, हाथ घोड़ चला रहा है। हाँ हाँ, और जो उनके साथे में रहे हैं तो उनका हम कहेंगे तुरंत जल्दी लाता, तुरंत ले चले थे हॉस्पिटल। हाँ हाँ नहीं तो स्कूटी का दिखन की चलावत को रहा जो जिनकर देहांत हो गया वही चलावर रहे या जे साथ में रहे वो चलावत? जो साथ में रहे हैं वो चलावत रहे हैं। ये दिखे है अपना की कौन बताई सपना कहीं? वो यहाँ बताएंगे लोग बाकी ये चलावत रहे हैं। अच्छा हाँ चलिए तो यह वह जगह आए जहाँ यह पूरा मतलब ये दोनों लड़का एक्सीडेंट के बाद गिरे रहे। ओके बाद बब्बू पहुंचे थे, मतलब हमका तो लागत है कि ईश्वर यह में मौका देते कि तत्काल ऐसा केसन में ज्यादा तौर लोग जो है तमाशबीन बने हुए थे, वीडियो फोटो बनावर रहा थे, लेकिन बब्बू के द्वारा अपन जिम्मेदारी के निर्वहन कीनगा और तत्काल मिस्टर नर्सिंग होम में उपचार खातिर दोनों युवकन का ले जावागा। हालांकि यह एक बड़ा विषय है। हालांकि जो बीते दिन विवाद भा है वो विवाद में साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर बीना मिश्रा जो सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के बहू है उनके द्वारा गाड़ी चलाई जा लगी, लेकिन वो गाड़ी चलावे के पड़ताल हम करब कि आखिरकार अपना के द्वारा कही के बात कितनी सही है। कहीं कि हमारे साथ जो है हमारे पास वह सीसीटीवी मौजूद है जौने माँ और डॉक्टर के हम बयानों लेके प्रयास करब जौने डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बीना मिश्रा के पैर में प्लास्टर बांधा गया रहा और उनसे पूछब कि जो में उनके पैर में प्लास्टर बांधा गया रहा तो का कोनो व्यक्ति जेके पैर में प्लास्टर बंधा हो गाड़ी चलावे में का सक्षम है या नहीं। और साथ में वो सीसीटीवी अपना का हम दिखाई थे जो ने सीसीटीवी में अपना देख सकी थे कि बकायदा प्लास्टर बंधा है पैर में। और ओके साथ साथ जब डॉक्टर बीना मिश्रा 2 अप्रैल का नर्सिंग होम से निकलती है अपने प्लॉट आवे खातिर, जो प्लॉट के रास्ता अपना कभी हम दिखाए हैं कि वो प्लॉट के रास्ता वह यूकेलिप्टिस के पेड़ के बगल से रास्ता है जो अंदर के जात है, वो प्लॉट जाए खातिर जब निकलती है तो वह दौरान के सीसीटीवी हमरे लगे हैं जोने माँ चिंता नाम के ड्राइवर उक्त मिस्टर नर्सिंग होम के गाड़ी का चला रहे हैं। यह अपना का हम तथ्य के साथ यह पूरी खबर दिखावे चाहे थे कि काहे की गुंजाइश न हो कि केहू के दर्द में सियासत करे। तमाम लोग आज के दौर में हर कहा था ना कि लाश पर सियासत करे चाहते और वह सियासत के जगह न हो चाहिए। काहे कि केहू के घर के चिराग बुझा है और हम बेर बेर यह आवेदन करी थे, निवेदन करी थे कि सड़क में चली तो यह बात के अवश्य ध्यान रखी, 2 पहिया में चली थे, मुड़े में हेलमेट लगाई, साथ में सबसे बड़ी बात अपना से निवेदन करे हैं 4 पहिया में चली थे तो अपना यह बात अवश्य ध्यान रखी ले, सीट बेल्ट अवश्य लगाई। और सबसे बड़ी बात वही से बड़ी बात जरूरी बात कि गाड़ी के रफ्तार उत्तीर्ण रखी जेकर नियंत्रित की जा सके, नहीं तो अनियंत्रित रफ्तार जानलेवा होती। तो चलिए अपना का हम वो डॉक्टर से मिलाई थे और उनसे जाने के प्रयास करी थे कि कब उनके द्वारा प्लास्टर बांधा गया रहा और का कुछ परिस्थिति रही डॉक्टर बीना मिश्रा के साथ की का 4 व्हीलर चला सकती है। डॉक्टर सर लगभग 2 अप्रैल को एक घटना हुई है यहाँ जिसमें डॉक्टर बीना मिश्रा की चर्चा हो रही है कि उनके द्वारा गाड़ी चलाई जा रही थी। हालांकि ये तथ्य सामने आ रहा है कि 29 तारीख को
कोई उनका प्लास्टर बंधा था, क्या है पूरी जानकारी आप बता पाए? 29 तारीख को डॉक्टर अनूप मिश्रा सर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर बीना मिश्रा मैडम गिर गई हैं, आप जाके देख लो। मैं जाके देखा और एक्सरे कराया तो उनके पैर में फ्रैक्चर आया था। फ्रैक्चर के बाद मैंने प्लास्टर बांध दिया और उनको सलाह दी थी कि वो चलें फिरें नहीं। तो डॉक्टर सर क्या कहाँ पे दिक्कत हुई थी और किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी? उनके पैर में टार्सल हड्डी टूटी हुई थी और उसी के लिए मैंने प्लास्टर बांधा था। तो ये पक्का प्लास्टर था या कच्चा था? मैंने पैर का छोटा पक्का प्लास्टर कच्चा प्लास्टर बांधा था। जी। जी। इसमें क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे? क्या किसी भी सावधानी प्लास्टर में किसी भी पैर के प्लास्टर में एंकल जॉइंट फ्यूज किया जाता है। एंकल जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने प्लास्टर बांधा था। और क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा था आपने? 1 हफ्ते के लिए आपको चलना फिरना नहीं है। ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या इस तरीके की स्थिति में क्या कोई गाड़ी चला सकता है, क्या लगता है आपको? ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना संभव नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं, हालांकि ये आपका तथ्य नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि 29 मार्च को आपने जो है कच्चा प्लास्टर बांधा था, पक्का प्लास्टर कब बांधने वाले थे आप? 7 दिन बाद, लगभग 29 से 7 दिन के बाद का जो समय है उसी समय बांधने के लिए मैंने बोल रखा था। फिर क्या जी। बांधा आपने? नहीं, फिर एक्चुअली अनूप भैया नहीं थे यहाँ पे, डॉक्टर अनूप मिश्रा सर नहीं थे यहाँ पे, तो मुझे बुलाए थे। हो सकता है उनके बाद वो उन्हें खुद बांधा हो। जी। सड़क दुर्घटना लोगों के जिंदगी तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और वैसे कुछ भा अनिल द्विवेदी के साथ एक सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय युवक के जान चली गई। आरोप है कि मिश्रा नर्सिंग होम के संचालक के धर्मपत्नी डॉक्टर बीना मिश्रा के द्वारा अपने वाहन से ठोकर मारी के उक्त स्कूटी चालक और जो साथ में बैठ रहे हैं उनका ठोकर मारी गई, जोने की वजह से अनिल द्विवेदी के देहांत हुआ। हालांकि वह बात के पड़ताल करें, हम सबके लिखे जा रहे हैं कि आखिरकार वजह का ही कहे कि उक्त जो दुर्घटना है एमा एक व्यक्ति के आरोप है कि वह गाड़ी का डॉक्टर बीना मिश्रा खुद चलावर रहे, लेकिन डॉक्टर बीना मिश्रा के पैर में प्लास्टर बंधा रहा और तमाम गाड़ी जो हम लोगों से बात करें, डॉक्टर से बात करें, तो उनके द्वारा कहा गया कि हाँ 29 मार्च का उनके पैर में प्लास्टर बांधा रहा, लेकिन वह गाड़ी का को चलावर रहा। वह अपना से उन्होंने से मुलाकात कराई थे और जाने के प्रयास करी थी कि कौने हालातन में हुआ पूरा दुर्घटना भरा रहा। का नाम है अपना के? चिंतामणि यादव। चिंतामणि भैया, ये कौने दिन का यह पूरा हादसा भा है? यह 2 अप्रैल को हुआ सर। हाँ, ये बताइए कै बजे अपना कहाँ जात रहे तो ये पूरा हादसा हुआ? 1-1:30 बजे गए थे प्लाट सर नर्सिंग होम से। ये कहाँ है प्लाट अपना के? ये पढ़ाइनिया में है। पढ़ाइनिया में है। भाभी जी के लिए गए थे। भाभी जी मतलब के भाभी जी। अच्छा, डॉक्टर बीना मिश्रा के बात कर रहे हैं जी। जी। हाँ, फिर उधर से लौट रहे थे। कहाँ लौटर रहे? नर्सिंग होम आ रहे थे जी। तो इधर ये कहाँ थी ये पूरा घटना भा? ये पढ़ाइनिया में था, जहाँ गैस गोदाम के आगे थोड़ा। अच्छा जी। हाँ, तो ठीक का परिस्थिति बनी, या जब मुड़े लागन तब बनी या फिर का रहा कैसा भाई है? मैं तो सीधा जा रहा था, वो आया उधर से स्पीड से गाड़ी स्कूटी, हाँ। और डिवाइडर में धक्का मारा और इसके बाद मेरी गाड़ी में। नहीं तो अपना मुड़त रहन का सीधी के आवे की मतलब नर्सिंग होम। हाँ, सीधी के आ रहे थे। हाँ। तभी मुड़ी नहीं थी गाड़ी। हाँ। तो तभी वो आगे मार दिया टक्कर। नहीं, तू कौन गाड़ी से? स्कूटी से रहे। स्कूटी से कितनी रफ्तार रही हुई? रफ्तार कम है, 120 उसकी स्पीड रही होगी सर। अच्छा जी, मतलब बहुत तेज रही? बहुत तेज रही। हम लोगों की गाड़ी 20 उसकी स्पीड रही। अच्छा जी। फिर वो लोग डिवाइडर में पहले टकराने, इसके बाद हमारी गाड़ी ने धक्का मारे साइड में। हाँ। फिर उस पार गिर गए। हाँ। फिर गाड़ी घुमाया नर्सिंग होम के लिए। पीछे बब्बू भैया थे। हाँ। भाई बोली बब्बू भैया हैं। हाँ। हम कहे हाँ। बब्बू भैया बोले गाड़ी साइड लगाओ। गाड़ी साइड खड़ी की है। हाँ। फिर बब्बू भैया गाड़ी में उनको शिफ्ट कराया गया नर्सिंग होम में। हाँ। उनकी ट्रीटमेंट। अच्छा जी, फैसिलिटी है। नहीं तो फिर भाभी नर्सिंग होम आई रही? नर्सिंग होम तो आई रही। अच्छा है ना जी। चलिए तो मतलब गाड़ी अपना चलावर रहन, ये इतना बड़ा हादसा भा का लागत है? लापरवाही अपना के रही कि नहीं? हालांकि अपना पूछब तो अपना यह कहा कि हमा नहीं रही, वो कहीं हमा नहीं रही, लेकिन जो में अपना कलाग इतनी तेज रफ्तार रही स्कूटी के। जी जी, बहुत। कै जने रहे स्कूटी? 2 जन रहे।
हाँ जी। अपना पहचान जाप के चलावर रहे गाड़ी, जानी थी के चलावर रहे? पहचानित तो नहीं है सर उनका। हाँ, और जिनकर देहांत भा वो पीछे बैठ रहे हैं कि चलावर रहे? वो पीछे बैठ रहे हैं लगा। अच्छा जी चलिए, अपना के लगे लाइसेंस वगैरह है? जी है। और चलिए, यह हमारे हाथ में हुआ लाइसेंस के कॉपी है चिंतामणि यादव के। हमको आपके हमारे सहयोगी या लाइसेंस के कॉपी दिखाई दें। और एमा बकायदा जो है हैवी व्हीकल के जो लाइसेंस है यह बना है। और यह बताइए चिंता भैया कि यह पूरा हादसा भा वो लड़कन के जो है जो स्थिति रही वह बेहद गंभीर भय यहाँ आए जी। अपना से हम यो जानना चाहते कि मतलब वह गाड़ी ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक है? ईवी इलेक्ट्रॉनिक है सर। हाँ जी। उमा का गियर है? गियर ऑटोमेटिक सर। ऑटोमेटिक है। जी। क्या पैडल है उमा? 2 पैडल है। 2 पैडल है नीचे। जी। चलिए, और गियर है? गियर मतलब एक सिंगल है, एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जी। चलिए, तब मतलब अपना का आइडिया रहा, पहले चलाया है वो गाड़ी? बहुत दिन चला है सर। हाँ जी। कब से चला बरता है वो गाड़ी? गाड़ी तो अभी आई वो हाँ 5-7 महीना भर। हाँ, तो अपने चलाई ला जी। के ऊपर। हाँ। चलिए, गाड़ी के नंबर अपना का याद है? MP 53 हाँ JD हाँ 5613। चलिए, तो ये गाड़ी अपना लगातार 6-7 महीने से चलाया। जी जी। ये जो हादसा भाग पुलिस अपना संपर्क करीस? तो नहीं करीस। चलिए, तो कुल मिला के यह हमारे साथ चिंतामणि यादव हैं जिनके द्वारा यह हालांकि यह दुर्घटना अपना के द्वारा कहा गया कि एकाएक है और बड़ी तेज रफ्तार में स्कूटी रही जो हमारे गाड़ी में भीड़ के डिवाइडर के ऊपर चली गई। हालांकि यह बड़ी घटना रही, दुर्घटना रही, कहे कि 23 साल के युवक के देहांत हो गया है और उसके बाद तरह तरह के बात चल रही है, तरह तरह के बतकहा हो रहा है। जोने का जाने खातिर हम खुद ग्राउंड जीरो में उतरे हैं और तमाम लोगों से जाने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार असली वजह का है, का वास्तव में डॉक्टर बीना मिश्रा गाड़ी चलावर रही या फिर उनका ड्राइवर चलावर रहे। और यह जाने के प्रयास करन कि आखिरकार डॉक्टर बीना मिश्रा का ही गाड़ी नहीं चलावर रही। तो डॉक्टर अरविंद सोनी के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि जौने स्थिति में उनकर 29 मार्च का हम गोड़े में प्लास्टर बांधे हैं ता गाड़ी चलावे के स्थिति में उन नहीं रही है और कोनो व्यक्ति यह स्थिति से गाड़ी नहीं चला सके। अब चलिए, मिश्रा नर्सिंग होम में जौने में उपचार भा है वो दोनों लड़कन के जिनका बकायदा बब्बू जे मिश्रा नर्सिंग होम से होटल जा रहे हैं, अक्षत होटल जा रहे हैं, वह दौरान वो देखा थे कि यह हादसा हो जाता है और दोनों लड़कन का अपने गाड़ी में खुद बैठाए के ये मिश्रा नर्सिंग होम में और यही थे स्ट्रेचर से हमारे साथ CCTV अपना काम दिखाओ, दोनों में CCTV में स्ट्रेचर में बकायदा बैठाए के अंदर ले जाते। और चलिए, अब हम डॉक्टर अखिलेश सिंह से बात करी थी जिनके द्वारा उनकर पचन के उपचार कीनगा रहा, काका उपचार भा रहा, कहाँ रेफर कीनगा रहा और कौन परिस्थिति में वह युवक का लय के परिजन चले गए रहे वह जाने के प्रयास करी थे। सर, एक मामला हुआ था जी जो 2 अप्रैल को एक घटना के दौरान 2 युवक लाए गए थे। जी जी। कौन उन युवकों को लाया था और क्या कुछ इलाज यहाँ से आप लोगों ने दिया था? वो युवक समथिंग मुझे जहाँ तक याद है 1.5 या 2 के बीच में आए थे और उसको हमारे हॉस्पिटल के एक स्टाफ है, संस्था के स्टाफ है, बब्बू वो लेके आए थे इमरजेंसी में। तो उन्हें मैं पेशेंट देख रहा था, उन्होंने तत्काल बोला कि सर इनको तत्काल अटेंड करिए। तो मैं अपने जो रूटीन पेशेंट को छोड़ कर तत्काल उनको अटेंड किया, उनको देखा तो उनकी हालत मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे नाम पूछा, क्या तूने अपना नाम बताया, और बताया कि मेरे को सीने में दर्द है और सर में दर्द है। तो अपना जो वैज्ञानिक पैमाना होता है GCS स्केल, तो उसके अकॉर्डिंग देखा तो मैंने लगभग वो 12 के आसपास आ रहा था, जो कि एक मॉडरेट गंभीर अवस्था होती है। तो उसको मैंने तत्काल उनको CT के लिए एडवाइस किया और कुछ प्रारंभिक दवाइयाँ स्टार्ट की और इसके बाद फिर उनको तत्काल, अब चूँकि हमारे यहाँ की CT मशीन ख़राब थी और मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की CT के लिए तत्काल अपनी ड्राइवर के द्वारा भिजवाया। और फिर क्या हुआ? फिर हमारे हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बीना मिश्रा, उनका भी फ़ोन आया कि तत्काल से जितना जल्दी समुचित उपचार दिया जाए और कोई इनको परेशानी ना हो। जी नहीं, तो आपने इलाज किया उसके बाद फिर वो क्या यहाँ से रेफर किए गए क्या? जी, तत्काल जब मैंने वहाँ मिला, तत्काल वहाँ से जैसी फिल्म आई तो हालत उनकी अच्छी नहीं, तो मैंने बोला इनको तत्काल आपको न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको तत्काल ले जाने की आवश्यकता है। हमारी एम्बुलेंस चूँकि किसी पेशेंट को छोड़ने गई है तो आ रही है, तो तत्काल उसे हम आपको भिजवाएंगे। फिर क्या हुआ?
इसके बाद वो मैंने दवाइयाँ दी और उनको अपने हॉस्पिटल के ऊपर ही तीसरे मंजिल में उनको भिजवाया, लेकिन वो लोग लगवाए नहीं और तुरंत अपने वाहन करके रीवा निकल गए। ये बताइए, बिना ऑक्सीजन के गंभीर मरीज को ऐसा ले जाना गोल्डन आवर में लापरवाही? ये तो लापरवाही है, और बिना एम्बुलेंस से, विदाउट लाइफ सेविंग सपोर्ट के तो पेशेंट को मूवमेंट हम नहीं करते हैं। तो उनका ये कदम भी क्या बच्चे के स्वास्थ्य में बुरा असर डालना होगा? ये भी बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। आरटीए का केस है कि गंभीर अवस्था तो है, हेड इंजरी उसमें मैंने सिटी में देखा था, तो एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज था, वो तो गंभीर, अपने आप में गंभीर, बहुत बड़ा गंभीर है। तो इस लापरवाही की वजह से भी कुछ दिक्कतें आई होंगी क्या? बिल्कुल, उसमें बिल्कुल हेड इंजरी में तो कुछ भी होता है। सीधी 2 अप्रैल को कोतवाली थाने अंतर्गत पड़ैया में एक सड़क हादसा हुआ था। परिजनों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या सर 2 अप्रैल को कौन सा हादसा हुआ था? क्या कुछ उस पर जाँच विवेचना जारी? 2 अप्रैल को थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम पड़ैनिया के पास में हाईवे पर एक कार और एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति घायल हुए थे और दोनों व्यक्ति उपचार हेतु यहाँ सीधी आए थे और सीधी से एक व्यक्ति रेफर होकर के रीवा और रीवा के रास्ते फिर नागपुर तक ले गए थे। उस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में प्राप्त होने पर वाहन क्रमांक MP 53 ZB 6227 के चालक के विरुद्ध तात्कालिक रूप से धारा 285 और 125A BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था और मामला अभी विवेचना में है और कुछ चश्मित साक्षियों के और परिजनों के कथन भी लिए गए हैं। वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और मामला भी विवेचना में लंबित है। हिट एंड रन केस जो है, अभी नया एक अमेंडमेंट हुआ है रोड रेज के केसों में। हाईकोर्ट के आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कुछ है हिट एंड रन केस के बारे में बताएं? देखिए, जहाँ तक हिट एंड रन का केस है तो वो तब लागू होता है जबकि कोई मार के भाग जाए और लापरवाही से गाड़ी चलाए, उसकी नेग्लिजेंसी से सामने वाला हर्ट हो जाए और वो चालक वहां से फरार हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में ये देखा जाएगा कि लापरवाही किसकी है। अगर लापरवाही पूर्वक इस तरीके का कृत्य किया जाता है कि कोई मार के भाग गया अपनी लापरवाही से गाड़ी चला के, तब तो हिट एंड रन केस बनेगा। यदि ऐसा पाया जाता है और तब भी जो आहत है उसका उपचार सबसे पहली जरूरत बात है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये मुकदमेबाजी सेकेंडरी है, पहले किसी की जान बचाना चाहिए, इसलिए गोल्डन आवर में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए ये हिट एंड रन केस में ये बदलाव किया गया कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई दुर्घटनावश कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, अपन रोड पर चलते हैं, एक्सीडेंट किसी की भी गाड़ी से हो सकता है, तो ये ड्राइवर का प्रथम दायित्व है कि वो वहां रुके और आहत का सबसे पहले जो है जीवन बचाया जाए। और अगर वो गोल्डन आवर में उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो वो अपने उस जिम्मेदारी से मुक्त होता है कि वो मार के भागा नहीं। ऐसे केस में हिट एंड रन नहीं बनता। रही बात हिट एंड रन केस की, जहां तक आपने पूछा, तो अगर कोई लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है और दूसरे को जो है ठोकर मार के भाग जाता है, ऐसे केसेस में हिट एंड रन केस बनता है। क्या कुछ प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं? क्या इस पे सजा का प्रावधान? देखिए, हिट एंड रन केस में जो इसी जिम्मेदारी को रखते हुए एक लंबे जुर्माने की बात की गई है कि ट्रक वालों ने हड़ताल भी की थी कि साहब हमारे पास 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए कहां से आएंगे और हम वो जो है जुर्माना कैसे भरेंगे। तो सरकार का कानून इस मामले में सख्त हुआ है कि लोग इस जिम्मेदारी को समझें कि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मुकदमेबाजी दूसरी बात है। और क्या सजा कितने वर्ष की है? देखिए, पाए जाते हैं तो अगर कोई ऐसा पाया जाता है दोषी, तो उसमें जो है 3 साल से लेके 10 साल तक की सजा है कि उसको 3 साल से 10 साल तक जो है पनिशमेंट हो सकता है। सीधी में भय सड़क दुर्घटना के MP संदेश न्यूज़ 24 पूरी पड़ताल करी, जो साफ तौर पर यह निकला कि आरोप जो लगाए गए वो मनगढ़ंत रहे। कहीं कि पहले आरोप जो प्रमुख आरोप रहा कि डॉक्टर बीना मिश्रा गाड़ी चलावर रही,
तो हमारे द्वारा यह बात की पड़ताल की गए घटना में साक्षी के तौर पर बब्बू नाम के व्यक्ति से भेंट भय और बब्बू के द्वारा वो दोनों युवकन का अपने गाड़ी में बैठाए के खुद अस्पताल पहुंचा वगैरह और बब्बू जिनके द्वारा वह गाड़ी में खुद के गाड़ी में बैठा के अस्पताल पहुंचा बगा रहा वो खुद मिश्रा नर्सिंग होम के स्टाफ आई। आपको अब तक बता दी कि डॉक्टर बीना मिश्रा के जो ने गाड़ी के जिक्र की इनका जो ने के नंबर है MP 53 ZE 5613 यह गाड़ी मिश्रा नर्सिंग होम के नाम पर है, न कि कोनो व्यक्ति विशेष के नाम पर है। और यह गाड़ी का चिंता मड़ियादों के द्वारा ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही। साफ तौर में समझे लायक बात यह है कि सड़क दुर्घटना केहू खातिर बेहतर नहीं हो और तमाम या घटना में जो सियासत है यह वास्तव में एक दुखद पहलू रहा। हमारे द्वारा खुद वो डॉक्टर से मुलाकात की जो ने डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक रूप से युवक अनिल द्विवेदी के इलाज की रहा। उनके द्वारा बतावागा कि खुद हमारे पचन के स्टाफ के द्वारा उक्त व्यक्ति का ले आवागा, उसके बाद CT स्कैन के कराए के इलाज करावागा। हालांकि हम वो डॉक्टर से मिलन जौने डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बीना मिश्रा के पैर में प्लास्टर बांधा रहा और उनके द्वारा यह तक कहा गया कि जेके पैर में प्लास्टर है और जेके लगे ड्राइवर है वह कतई ये में जो है कदम न उठाई। हालांकि ये बारे में जो FIR है वो FIR पर हम अपना बच्चे को बता दें कि यह पूरे सड़क दुर्घटना पर BNS के धारा 281 और BNS के धारा 125A के तहत मामला पंजीबद्ध सीधी के सिटी कोतवाली में किया गया है। और हमारे द्वारा खुद थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा से मुलाकात करके बातचीत की गई। अपना बच्चे को बता दी कि यह FIR में जो फरियादी नरेंद्र कुमार द्विवेदी हैं उनके द्वारा का कुछ FIR में कहा गया है वह जान ली। फरियादी नरेंद्र कुमार द्विवेदी पिता ददोल प्रसाद द्विवेदी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम बेलहा थाना कोतवाली सीधी के रहे वाले हैं। प्राइवेट नौकरी करी थे। आज दिनांक 4/4 का थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई लागे कि 2/4/25 का हमरे रिश्ता के भतीजा अनिल द्विवेदी पिता राजकुमार द्विवेदी उम्र 18 वर्ष निवासी अकौरी अपने स्कूटी वाहन MP 53 ZB 6227 से विकास पांडे पिता राजेश पांडे निवासी अकौरी के साथ सीधी बाजार दुकान के सामान खरीदे आए रहे। बाद में पीछे विकास पांडे बैठ रहे हैं। समय तकरीबन 2 बजे दोपहर जैसे पड़ैनिया रघु पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे। बगल में एक सिल्वर रंग के टाटा नेक्सान कार जेका नंबर MP 53 ZE 5613 के चालक जेका कार से ठोकर लगे से भतीजा एवं विकास पांडे दोनों वही सड़क पर स्कूटी सहित गिर गए और कार के चालक कार का वहीं छोड़ के भागे। एक्सीडेंट से भतीज अनिल द्विवेदी के सिर के पीछे तथा सूजनदार अंदरूनी चोट एवं विकास पांडे के दाहिना पैर दाहिने हाथ और पीठ में चोट आई रही। पश्चात सूचना एवं आसपास के लोग वह स्थान में पहुंचिन और भतीजा अनिल द्विवेदी तथा साथी विकास पांडे का ले जाए के मिश्रा नर्सिंग होम सीधी मां भर्ती कराई, जहां से डॉक्टर द्वारा संजय गांधी रीवा अस्पताल खातिर रेफर कर दीनगा। उक्त दिनांक का भतीजा का SGMH रीवा उपचार खातिर ले गए, जहां दिनांक 2/4/2025 दिनांक 3/4/2025 तक भतीजा के इलाज कराए में स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज खातिर इलेक्सिस अस्पताल नागपुर खातिर रेफर कर देंगे, जहां पर इलाज चल रहा है। तथा विकास पांडे वर्तमान में घटना दिनांक से मिश्रा नर्सिंग होम सीधी मां उपचाररत है। घटना के आसपास लोगन के द्वारा विकास पांडे दिखे हैं, सुने हैं, रिपोर्ट करी थे, कार्यवाही की जाए। हालांकि यह 2 तारीख की घटना रही और यह 4 तारीख का FIR दर्ज हो गया। FIR जो दर्ज भय ही फिलहाल अज्ञात में भय। हालांकि बीते दिना सीधी मां आंदोलन भा, प्रदर्शन भा और यह बात कही गई कि सांसद के बहू डॉक्टर बीना मिश्रा पर FIR दर्ज की जाए और हिट एंड रन के मामला जो है पंजीबद्ध किया जाए। हमारे द्वारा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील RB सिंह से बातचीत की गए
और समझा गया कि आखिरकार हिट एंड रन केस का है। तो उनके द्वारा साफ तौर में बताया गया कि हिट एंड रन केस जो है अपने में समझे लायक बात यह है कि हिट एंड रन केस वह होता है कि जब कोनो गाड़ी वाला ठोकर मारे और मौकाए वारदात से भाग जाए, वह हिट एंड रन केस होता है, ना कि उक्त व्यक्ति के द्वारा खुद घायलन का जे वह दुर्घटना से ग्रसित है उनका अस्पताल पहुंचाने वाले मामला में हिट एंड रन केस नहीं बनता है। हालांकि ये माँ सरकारों के द्वारा कड़े प्रावधान किए गए हैं, कई 1 लाख के जुर्माना के साथ साथ 3 साल से 10 साल के सजा की उनके द्वारा बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ अपना कई एक CCTV फुटेज दिखन, कई एक लोगन के बात सुनन, ओके बाद ये हम संपूर्ण खबर अपना के दिखाए लगे जौने माँ चाहे अपना उगाड़ी का देखी जौने माँ बब्बू के द्वारा जे मिशन नर्सिंग होम के स्टाफ आई उनके द्वारा वह गाड़ी पहुंचा थी और बाकायदा युवकन का एडमिट करावा जाता है, उनके द्वारा भर्ती करावा जाता है। डॉक्टर बीना मिश्रा जब अपने अस्पताल से अपने प्लॉट की तरफ निकलती हैं तो उनके द्वारा खुद जो है वह गाड़ी में बैठा जाता है और जो चिंतामणि यादव है उक्त व्यक्ति के द्वारा ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाए के ले जावा जाता है। तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो खुद अपना अंदाजा लगा सके थे कि कितना सही कितना गलत है, कहे कि लगातार हम पड़ताल करें और या कहो न कहो निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि जो तमाम आरोप है वो बेबुनियाद और निराधार है। कहे कि जब हमारे द्वारा थाना प्रभारी से बातचीत की गए तो उन्होंने के द्वारा यह बात कहा गया कि मामला में जांच चल रही है, विवेचना चल रही है और तमाम जो कुछ भा धरना के नाम पर वह शायद दुखद भा। हालांकि ये पूरे घटना का एक एक्सीडेंट का सियासी रंग दे देगा और सियासत की यह रंग दुर्घटना में चढ़ाए के तमाम आरोप प्रत्यारोप गढ़ेंगे। हालांकि यह घटना में अपना खुद सोची कि एक्सीडेंट का नहीं हो और एक्सीडेंट पर नैतिक दायित्व केकर का बनत है, अपना खुद सोची यदि केहू से दुर्घटना होती तो सबसे पहले तो यह नैतिक दायित्व है कि उक्त व्यक्ति जो घटना स्थल में दुर्घटना में घायल है ओका तत्काल अस्पताल पहुंचावा जाए। हालांकि यदि अस्पताल पहुंचा देगा तो शायद ऐसा कई एक घटनाक्रम भी हैं कि लोगन के जान बच जाती। हालांकि अनिल के साथ ऐसा नहीं भा। एक हितिर MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत है और तमाम वो लोगन से जो सड़क में वाहन चलावत है उनसे हाथ जोड़ के हम निवेदन बे करी थे, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो मुड़े में हेलमेट अवश्य लगाई, काहे कि हेलमेट अपना के जीवन रक्षा का है। और घटना केहू को बताए कि नहीं आवे कि अपना 1 किलोमीटर जाइला है तो मुड़े में हेलमेट जरूरी है कि 2 किलोमीटर जाए रहे या 50 किलोमीटर जाए रहे। ऐसे ISI मार्का के हेलमेट अवश्य मुड़े में लगाई, काहे कि जान है तो जहान है। और दूसरा यदि 4 पहिया में चल रहे हैं सीट बेल्ट के अवश्य उपयोग करी। और तीसर सबसे अहम बात जो अपना से हर बेरे हम हाथ जोड़ के निवेदन कही थे कि यदि गाड़ी चला रहे हैं तो रफ्तार गाड़ी के उतनी रखी जेकर नियंत्रित की जा सके। अनियंत्रित रफ्तार जो है हमेशा जानलेवा होती। तो यह रही ये पूरी खबर की पड़ताल और ये पड़ताल साफ तौर पर केहू का हम दुख पहुँचावे खातिर नहीं करी लगा है, बल्कि यह पूरे घटना से लोगन का सच्चाई से रूबरू कराए रहे हैं। जो हर खबर में हर घटनाक्रम में सियासत ढूंढत रहा थे, सियासी खबर बनाए रहे थे, वह सियासत नहीं बल्कि एक घर के चिराग रहा जे का शायद वह चिराग ईश्वर का यह मंजूर रहा। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।